नमस्कार दोस्तों। चुनावों का मौसम आ गया है, यानी मतदान का मौसम आ गया है। जितना ज़्यादा मतदान होगा देश का लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के 70-75 साल बाद भी हम 66% तक ही मतदान कर पाते हैं। यानी देश का हर तीसरा नागरिक मतदान से वंचित रहता है, जो एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर यही मतदान ई वोटिंग के जरिए हो तो 96 से 97% हो सकता है और देश का हर नागरिक अपने वोटिंग के अधिकार का उपयोग कर सकता है। आओ हम अपील करें अपने देश के इलेक्शन कमीशन से और प्रधानमंत्री जी से कि जितना जल्दी हो सके देश में ई वोटिंग को लागू करें। इसके अनेकों फ़ायदे हैं। वोटिंग की परसेंटेज तो बढ़ेगी ही और गलत तरीके के जो मतदान होते हैं वो उन पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा बुज़ुर्ग बीमार भी आसानी से वोटिंग कर पाएंगे। कामकाजी लोग जो किसी वजह से वोटिंग नहीं कर पाते वो भी दुनिया के किसी भी कोने से अपनी वोटिंग का अधिकार का उपयोग कर सकें। मोदी जी तो डिजिटल इंडिया के जनक हैं। उनके लिए तो ये बहुत आसान काम है। इसके लिए एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हमारी मतदाता सूची आधार लिंक होनी चाहिए और इसके लिए अभी हाल ही में 2-3 साल पहले जो कोविड का वैक्सीनेशन हुआ वो आधार के बेस पे सब लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था। तो उस सूची को हम बेसिक आधार मानकर बेसिक मतदाता सूची बना सकते हैं। इसके साथ ही डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट को इसके साथ लिंक किया जा सकता है। जिन लोगों की डेथ हो चुकी है वो ऑटोमेटिकली इसमें से डिलीट हो जाएंगे और जो बच्चे पैदा होंगे वो इसमें ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे, जो 18 साल बाद देश के वोटर के रूप में ऑटोमेटिकली लिस्ट में दिखाई देंगे। तीसरा, जिस ईवीएम के ज़रिए हम वोटिंग करते हैं उस पर जब हम अपना थंब या उंगली रखेंगे तो उस उंगली से हमारी बायोमेट्रिक पहचान के दौरान हमारे एरिया का कैंडिडेट की सूची हमें दिखाई देगी, जिसमें से हम अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट डाल सकेंगे। इसके अनेक फ़ायदे हैं। इससे समय और संसाधन भी बचेगा। बुज़ुर्ग बीमार लोग भी अपनी वोटिंग कर पाएंगे। कामकाजी लोग जो किसी वजह से बाहर रहते हैं, वोटिंग नहीं कर पाते थे, वो भी वोटिंग कर पाएंगे और एक ही दिन में पूरे देश के अंदर वोटिंग संभव है। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए और इस अपील को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना चाहिए ताकि एक सुविधा के साथ साथ देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का हथियार भी बन सके। धन्यवाद। जय हिंद।